Hello students, beta let us come to the last topic of this chapter, acids, bases and salts. तो लास्ट टॉपिक हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल। पहली बात, क्या वाटर मॉलिक्यूल भी हाफ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर फार्मूला में हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्यों लिखते हैं? बेसिकली क्या होता है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल को दो कॉपर कैल्शियम सल्फेट शेयर करते हैं तो हम एक कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल लिखते हैं, राइट। जब एक वाटर मॉलिक्यूल को दो कैल्शियम सल्फेट शेयर करते हैं तो हम एक कॉपर सल्फेट के साथ हाफ लिखते हैं। वैसे एक वाटर मॉलिक्यूल हाफ नहीं हो सकता, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, यू मस्ट नो इट। तो इसका क्वेश्चन की फॉर्म में ये बहुत बार आता है, इसको कैसे क्वेश्चन आ सकता है। इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल ओनली हाफ अ मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जब किसी के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है तो हम उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं। यू हैव स्टार्टेड इन योर प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर में बताया कि जब वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके फार्मूला में हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल लिखते हैं। हाउ कैन वी गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल? तो आधा मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि जब एक चॉकलेट को दो जने शेयर करें तो हम कहेंगे कि एक को आधी मिली, है ना, ऐसा ही होता है। तो अब एक वाटर मॉलिक्यूल दो कैल्शियम सल्फेट ने शेयर किया, ठीक है, तो हम इसको हाफ वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है? ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। In the formula of plaster of Paris, only half a molecule is shown to be attached because two formula units of calcium sulfate shares one molecule of water. दो कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, इसके कारण हम इसको हाफ वाटर मॉलिक्यूल लिखते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स, for decoration and for making surfaces smooth. Plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrate. Hemi means half, hydrate means water molecule, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में स्टोर करते हैं, क्या कारण है? पीओपी इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इट जैसे क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर हम ओपन यूज़ करें, इसको हमेशा ये क्लोज्ड कंटेनर वाटर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। अगर इसको हम ओपन एयर में रखते हैं तो इट विल गेन 1.5 वाटर मॉलिक्यूल एंड विल टर्न इनटू CaSO4 2H2O and this is called gypsum। तो ये जिप्सम में बदल जाता है, ठीक है। तो 2H2O बन के, मतलब ये इट विल गेन वाटर मॉलिक्यूल 1.5 वाटर मॉलिक्यूल गेन करके इट विल टर्न टू CaSO4 2H2O, दैट इज जिप्सम। जिप्सम जो है हार्ड मास होता है और इसके कारण हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में रखते हैं, ठीक है। जैसे किसी को प्लास्टर लगता है तो पहले जब लगाते हैं इट इज जस्ट लाइक सिंपल पट्टी की तरह होता है, ठीक है। और थोड़ी देर मॉइस्चर गेन करके वो एक हार्ड मास बन जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू द रीज़न व्हेन इट गेट वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर देन इट टर्न इनटू जिप्सम, तो जिप्सम में बदल जाता है, ठीक है। तो बेटा ये आपको टॉपिक समझ आ गया हो,
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।